आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कार्य और ऊष्मा की अवधारणा को पढ़ा था। कार्य और ऊष्मा भी ऊर्जा का ही रूप है और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना या रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण आदि। इस प्रकार यह नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी निकाय और उसके पारिपार्श्विक की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। यद्यपि ऊर्जा के रूपों में परस्पर रूपांतरण संभव है, तो यदि किसी प्रक्रम में तंत्र के एक भाग में ऊर्जा का कोई रूप यदि विलुप्त होता है तो उसी के तुल्य ऊर्जा की मात्रा दूसरे रूप में उस तंत्र के अन्य भाग में अवश्य प्रकट होती है। तो अगर इसके दूसरे कथन की ओर हम ध्यान दें तो उसके अनुसार ऐसी शाश्वत गति वाली मशीन का निर्माण असंभव है जो विभिन्न चक्रों में विभिन्न पदों में कार्य करते हुए अवशोषित की गई संपूर्ण ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में रूपांतरित कर दे। तो ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के कुछ कथन थे। गणितीय रूप में यदि इसे प्रदर्शित करना हो तो इस प्रकार कर सकते हैं। Q बराबर डेल्टा E प्लस माइनस का W। Q तंत्र को दी गई ऊष्मा, डेल्टा E तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और W तंत्र द्वारा अथवा तंत्र पर किया गया कार्य। इस प्रकार गणितीय रूप में इसे पढ़ें तो यदि किसी तंत्र को Q ऊष्मा दी जाए तो इस ऊष्मा के अवशोषण से उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है जो डेल्टा E के बराबर है। साथ ही उस तंत्र द्वारा प्रसार कार्य किया जाता है। यदि ये परिवर्तन तथा कार्य और ऊष्मा की मात्रा को अत्यंत सूक्ष्म मात्रा प्रदर्शित की जाए तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा Q बराबर DE प्लस माइनस के डेल्टा W। जैसा कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि कार्य तथा ऊष्मा
ऊष्मागतिक फलन नहीं होते हैं, अर्थात इनके यथातथ अवकल नहीं होते हैं। ये एक अयथातथ अवकल हैं। तो कार्य तथा ऊष्मा की मात्रा को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, जो कि अति सूक्ष्म मात्रा है, जबकि अति सूक्ष्म परिवर्तन जो आंतरिक ऊर्जा में है उसे DE से दर्शाते हैं। तो ये डेल्टा और D से दर्शाने का एक अंतर है कि क्यों हम इन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। यहाँ ये देखना महत्वपूर्ण है कि तंत्र को दी गई ऊष्मा धनात्मक होती है तथा तंत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और तंत्र द्वारा जब कार्य किया जाता है तो वह पारिपार्श्विक पर ही किया जाता है। इसी प्रकार यदि तंत्र द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो तंत्र पर पारिपार्श्विक द्वारा कार्य किया जाता है, जो कि यदि तंत्र आदर्श गैस से बना है तो सामान्यतया संपीड़न का कार्य कहलाता है। तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था जो आज हमने पढ़ा।